सुनाई दे रहा? कोई चेक कर रहे हैं? सभी को कुछ लफड़ा हो जाता आ रहा है, अभी पकड़ रखे, चेक करेंगे आवाज थोड़ा ऑफिस कीजिए। ओके, जय मसीह की आवाज आना चाहिए, ये इसमें लाल लगने तो नहीं आएगा। बहुत बढ़िया है हमारा जो जिस पाथ पे हम लोग चल रहे हैं, जिस रास्ता पे चल रहे हैं, प्रभु के मार्ग पे सब चल रहे हैं हम लोग, है ना। चलते तो बहुत सारा है लोग, उसमें से कभी कभी कोई थक जाता है, कोई हार जाता है, कोई पीछे हट भी जाता है। ये अभी का कहानी नहीं है, वो यीशु मसीह का समय भी ऐसा हो रहा था। तो कुछ चला लोग बोला हम, आप लिखा है यूहन्ना के पुस्तक में लिखा है कि उस दिन से उनका चेला होना मतलब छोड़ दिया। ऐसा भी है, चेला होना छोड़ दिया, चेला होना आरंभ किया। तो आना और जाना, और कभी कभी क्या होता है, तो ट्रूथ जो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, ये प्रिंसिपल होता है। कभी कभी जब नॉलेज जब बढ़ जाता है, आप और हमसे ज्यादा जानने वाला कोई पास्टर है और हमारा विश्वासी, आपका विश्वासी उसके यहाँ जाने लगेगा, तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा लगना चाहिए या थोड़ा तकलीफ होना चाहिए? क्योंकि हम उसको वहां से ज्यादा बढ़ा नहीं सकते हैं। जितना हम अपने आप को बढ़े हुए हैं, जितना पढ़े हुए हैं, उससे ज्यादा उसको पढ़ा नहीं सकते हैं। तो उसको क्या चाहिए? अगर पढ़ना चाहता है तो और एडवांस चाहिए। तो हमसे ज्यादा जानने वाले कोई प्रभु का दास है तो वहां उसको हम नहीं सेटल करेंगे, वो खुद जाएगा तो क्या होगा? हमारा क्या मन में होगा? बुरा लगेगा ना। क्यों बुरा लगना चाहिए? इसमें बुरा लगने का बात नहीं है, लेकिन ऐसा हो जाता है क्योंकि हमारा मुश्किल से 10 लोग, 15, 20, 25 लोग, 30 लोग जमा करके रहते हैं, उसको पढ़ा के सुगा जैसे पढ़ा के रटा के, है ना, उसका दुख सुख में सहभागी होते हैं हम लोग। इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और फिर भी वो टूट ही जाता है कभी कभी। लेकिन जब हम लोग उस ट्रूथ पे चलेंगे, उस फिलोसफी पे चलेंगे, उस प्रिंसिपल पे चलेंगे जो परमेश्वर ने रखा है, तो हमारा और जीवन, हमारा और आपका जीवन, उनका मतलब जो क्या बोलेंगे, उनका जो सॉवरेनिटी से बाहर नहीं है, उनका सार्वभौम छत्र छाया से बाहर है क्या? नहीं है। हमारा चर्च, और जिस चर्च में वो जा रहा है, पर वो झूठा शिक्षा नहीं होना चाहिए, ठीक शिक्षा में जा रहा है, तो वो चर्च किसका है? और ये चर्च किसका है? तब तो परमेश्वर को लोग एक जगह से दूसरा जगह जा रहे हैं, उसमें हमारा टेंशन क्या होना चाहिए? प्रिंसिपली बोल रहे हैं, सैद्धांतिक रूप में बोल रहे हैं। प्रैक्टिकली डिफिकल्टी होगा हम लोगों को, दान दशमांश कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। 10 लोग कोई आएगा, प्रतारक आएगा, इसके पास 5 विश्वासी है, आना जाना लगा रहा है, चर्च फॉर्मेशन नहीं हुआ है, ये प्रैक्टिकल हो गया। लेकिन सैद्धांतिकली क्या है, उसमें हमारा तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम बोलते भी है वो भी चर्च किसका है? प्रभु का। वो किसके लिए उसको सजा रहा है, सुसज्जित कर रहा है? विश्वासी हो किसके लिए? आप और हम, हमारा जो विश्वासी है उसको योग्य बना रहे हैं, तो किसके लिए कर रहे हैं? अंततः दुल्हा आने वाला है, उसके लिए हम लोग क्या करें? दुल्ही को तैयार करें। हम खुद ही दुल्ही है और हम उस सबको तैयार कर रहे हैं साथ साथ में मिलकर जाने के लिए। इसमें जो हम लोग देख रहे हैं अभी सीरीज है आत्मिक परिपक्वता का, अभी आज तो 4 नंबर हो गया। पतरस का जीवन से देखे हम लोग, उनका जीवन से 2 बार देखे हैं, और पौलुस के जीवन में देखे हैं, और कल देखे पौलुस के जीवन में कि जैसे वो बढ़ता है, जिसको आप नहीं चाहते हैं उसको आप प्रेम करते हैं, है ना। जैसे पौलुस ने क्या किया था, मरकुस के साथ उनका क्या हो गया था, बड़ा नाखुशी था पौलुस का। पहले जो प्रचार यात्रा में साथ नहीं दिया, दूसरा में ले जाने के लिए मतलब बहुत नाखुशी हो ना, इतना मतभेद हो गया कि मिशन वहां से क्या हो गया, 2 हो गया। बरनबास मरकुस के साथ ले गया और ये अपना पौलुस एक दूसरा लोगों को लेके मिशन में आगे बढ़ गया। अंत में क्या बोलता है, मरकुस को भी साथ में लेते आना, क्योंकि वो मेरा सेवा के लिए बहुत फिट है
है ना, वही है, एक मिलाप आता है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में। एक और देखेंगे आज, एक पार्ट और है स्पिरिचुअल मैच्योरिटी का। पृथ्वी में उसका बारे में लिखा है, किसी ने कहा है, इनफैक्ट सृष्टिकर्ता ने कहा है, मां का गर्भ से पैदा होने वाले मनुष्यों में से सबसे बड़ा कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। सही है। मां का गर्भ से पैदा होने वाला जो व्यक्ति है, मतलब हम लोग सब मां के गर्भ से पैदा हुए हैं, उस सब में से सबसे बड़ा महान इस पृथ्वी पर कहलाने वाला वो व्यक्ति का नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना। चेला यूहन्ना नहीं, बपतिस्मा देने वाला। उसका मिशन था कि बपतिस्मा देकर प्रभु को, लोगों को मतलब प्रभु के लिए मार्ग तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है कि प्रभु आ रहा है, उनको तुम लोग रिसीव करो। इनफैक्ट हम लोग का भी वही काम है, प्रभु आ रहा है, प्रभु आ रहा है हम लोगों को रिसीव करने के लिए, सो तैयार भर के बैठो। एक तरीका से देखे तो जॉन द बैप्टिस्ट का जैसे काम हमारा काम भी है, लोगों को भी अपना भी सजना संवरना है स्पिरिचुअली, और दूसरा को भी सजने संवरने का, तैयार होने का एक न्योता और एक प्रयास करिए, वो बताना है। प्रभु आ रहा है, उसका बारे में जब हम लोग देखते हैं, उसका देखते हैं एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन। हर स्पिरिचुअल फॉर्मेशन एक नम्रता को लेके आता है, एक अडॉप्शन को लेके आता है, समाहित करने वाले, सबको लेके चलने वाले, या मतलब प्रेम उसका जीवन में भर भर के आता है। जब वो आत्मिक परिपक्वता में बढ़ता है, बढ़ते जाता है, एक हाइट पकड़ने से। चला लोग भी ऐसा था, जब वो लोग बढ़ रहे थे तो आपस में मतभेद था, फूट था, कभी कभी कुरकुराता था एक दूसरे के बीच में, हम बड़ा तुम बड़ा बोल रहे थे। और जब वो लोग जैसे स्पिरिचुअल मैच्योरिटी में आया, वो लोग सब क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्ट होकर इधर उधर नेटवर्किंग में अच्छा से काम करके प्रभु के राज्य को तो फैलाया है। एक नम्रता वो लोग के जीवन में, एक दूसरे को स्वीकार हृदय किया है। हम लोग आज उसका जीवन में देखेंगे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का जीवन में क्या कैसे हो रहा है, वो कैसे बड़ा आदमी था, क्या उसका जो रुतबा था। 400 साल बीत गया, प्रभु का वचन, प्रभु का भविष्यवाणी, प्रभु का ओर से कोई एक वचन नहीं भेजा गया, नहीं कोई एक अगम वक्ता, भविष्यवक्ता को भेजा गया। कितना साल? 400 साल। जबकि उसका पहले किंग और किंगडम का समय में कभी कभी तो एक ही बार में दो तीन भविष्यवक्ता काम करता था। कभी कभी तो दूसरा को भी बीच बीच में भविष्यवक्ता नहीं होने से भी एक भविष्यवाणी का वचन आ जाता था, ऐसा होता था मूवमेंट। लेकिन जब से वो लोगों को इजरायली जीवन गड़बड़ हो गया, वहीं से जब आया है, उस समय से जब एस्टैब्लिश हुआ है मंदिर, उसका एक मतलब यूहन्ना आने से, यूहन्ना बपतिस्मा पैदा होने से, इस दुनिया में आने से 400 साल, उसको अंधकार पीरियड बोलते हैं, डार्क साइलेंट पीरियड बोलते हैं। 400 साल आप समझ लीजिए। हम लोग पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं तो थोड़ा कुछ प्रकाश आ जाता है तो मन में एक दिन शांति मिल जाता है, दूसरा दिन नहीं पढ़ने से मन में लगता है क्या है क्या है क्या है। वो लोग को जीवन में कुछ प्रकाश नहीं है, यहूदी जीवन में एज ए नेशन, इसलिए इधर ढूंढ रहा है, उधर ढूंढ रहा है, इस सभाघर में जा रहा है, आराधनालय में जा रहा है, इस मंदिर में। वो लोग को जिंदगी क्या हो गया, सूखा हो गया था, इसलिए वो मंदिर में व्यापार बना लिया था। उसमें जब वो आता है बपतिस्मा देने वाला, अब सारा कहानी हम लोग नहीं पढ़ने गए, लेकिन सबको हम पता है। बपतिस्मा देने की जब रेडी होता है, जन्म के बारे तो छोड़ दीजिए, जब वो बपतिस्मा देने वाला कार्यक्रम शुरू करता है, जब वो प्रचार करता है, इजराइल देश थर थर कांपता है। उनका डर से, उनका सामने मतलब जो सर उठा के प्रश्न पूछने वाला आदमी बहुत नहीं बराबर मिलता है। जो आता है प्रचार करता है, उसको क्या बोलता है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, सांप का बच्चा, ऐसे क्या बोला, क्या बोलता है, हे सांप के बच्चों। हे सांप किसको बोल रहा है?
जो जो इजरायली को जो जो बपतिस्मा लेने आ रहा है उसको है, तो उसको तो बपतिस्मा लेने आने वाले का आओ भाई स्वागत करना चाहिए। नहीं आ रहा है उसको कम से कम बोलना चाहिए। वो किसको बोल रहा है? बपतिस्मा लेने आने वाले को वो प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य निकट है, स्वर्ग का राज्य निकट है, पश्चाताप करो। जो जो कुल्हड़ है पेड़ का जड़ में पड़ गया है, आने वाला बहुत बड़ा न्याय है। उसी समय बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना आता है। तो हमको वो लिखा हुई होगा जो हम लोग बोल रहे हैं। मत्ती में थोड़ा सा है, मरकुस में थोड़ा सा है, लुका में थोड़ा सा है और यूहन्ना में थोड़ा थोड़ा सा है। तो उसमें जब हम लोग देखते हैं लुका 3:7 पढ़िए तो उसका पहले वो प्रचार करता रहता है। और 3:7 लुका 3:7 पढ़िए। मैं कौन है? जो भीड़ थी, भीड़ उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आती थी। हाँ, उसने उनसे वह कहता था, हाँ, हे सांप के बच्चों, हाँ, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। हम लोग हमारा चर्च में अगर कुछ लोग गांव का गांव लोग बपतिस्मा लेने आएंगे, हम लोग उसको क्या बोलेंगे? आइए आइए, बहुत लेट हो गया जी, आइए। लेकिन इसका क्या वचन है? ऑन फायर। इतना जो अंदर से जलन है प्रभु का वचन के लिए, पूरा ऑन फायर है। लोगों को क्या बोल रहा है? सांप का बच्चा। और जगह में तो यहूदी लोग फरीसी लोगों को बोला है। दूसरा जगह पढ़ेंगे तो कुछ फरीसी लोगों को, क्योंकि वो फरीसी लोग टांग अड़ाने आ रहा है, भाई आप कौन है जी, कहां से आया है बताइए, है ना, सोच पूछ करने के लिए उसको बोल रहे हैं। एक दो जगह पढ़ेंगे तो सांप का बच्चा, एक तो बिछैला सांप का बच्चा लिखा है, दूसरा जगह में बिछैला सांप का बच्चा, है ना। तुमको कौन चेतावनी दिया कि तुम परमेश्वर का क्रोध से बच जाओ, है ना। ये उसका और उसका संदेश क्लियर था, इतना स्पष्ट था। लोग इतना बोलने से भी चुपचाप, ठीक है सर, ठीक है। यरदन नदी में उनसे क्या लेता था? बपतिस्मा लेता था। बहुत टेढ़ा मेढ़ा था वो लोग, उसको ऐसा ऐसा बोल के सीधा प्रभु का मार्ग सीधा करो बोल के सीधा मार्ग में इनको चलने के लिए मतलब उपदेश दिया। ठगने वाला काम मत करो। 2 शर्ट है, एक किसी जिसको नहीं है वो दे दो। ये कड़ा उपदेश है, ये कड़ा उपदेश है ना। जितना तुमको मजदूरी मिलता है उससे ज्यादा नहीं लेना है, घूस नहीं लेना है, या ऐसा ऐसा और सारा उपदेश दिया जो बहुत कड़ा उपदेश के साथ में, मतलब उनका बपतिस्मा के साथ टर्म एंड कंडीशन जुड़ा हुआ। और जैसे पश्चाताप किया ना, फल फलाओ, पश्चाताप के अनुसार फल फलाओ। तो मत बोलो कि हम तो किसका बेटा है, अब्राहम का संतान है। पूरा पावर में दे रहा है, पूरा पावर में दे रहा है, वो पूरा आग में है अभी, परमेश्वर के आत्मा के जलन में वो पूरा लोगों को चेता रहा है। ऐसे चेताते चेताते कभी कभी हमको तो लगता है ये अपना इमोशन में भी आ गया। ये बंदा ये किसके लिए भेजा गया था? यहूदियों के लिए। बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना यहूदियों को समूह में, वो उसको जाकर चेतावनी देने लगा। हेरोद को चेतावनी देने लगा कि व्यवस्था अनुसार तुमको तो अपना भाई का पत्नी रखने का हक नहीं है, अधिकार नहीं है। भाई वो तो व्यवस्था मानने वाला है क्या? जिसको चेतावनी दिया पत्नी के बारे में, वो व्यवस्था मानने वाला ग्रुप में आता है, उसके ऊपर होता है नहीं होता? वो तो यहूदी नहीं है ना, हेरोद रोमन है ना, अन्याती है। अन्याती की व्यवस्था लागू होगा? नहीं होगा ना। कुछ दे दिया चेतावनी, उसमें दे दिया, फिर लफड़ा हो गया। उनको उसके मतलब उसका सीक्वेंस क्या है हम सबको पता है। मतलब पूरा फायर में है, नो कंप्रोमाइज। यस, परमेश्वर का वचन ऐसा है तो है, ठीक है। एक दिन तो वो एक बार प्रभु आ गया बपतिस्मा लेने के लिए, वहां पर थोड़ा इनकाउंटर हो गया, दोनों को दोनों पहचान लिया एक दूसरे को। वो बपतिस्मा दे रहा था,
लोग ले रहा था, ये आया प्रभु रुक गया। बोले क्या भाई रुक क्यों भाई, दे दो बपतिस्मा दे दो। बोले नहीं, हमें आपसे बपतिस्मा लेने की जरूरत है। वहां पे थोड़ा वार्तालाप हुआ है, ठीक है अभी के लिए होने दो। तो यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। दूसरा दिन देखा, यही है परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठाकर ले जाएगा। उस दिन क्या हुआ पता है, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना चेला बनाया था ना, जब ऐसा बोला कि संसार का पाप उठाकर ले जाने वाला परमेश्वर का मेमना है, कुछ लोग क्या हुआ, इनका साथ छोड़कर तो हमारा गुरु से तो बड़ा गुरु ये है, उनके साथ क्या हो गया, हो लिया। बात समझ रहे क्या हो रहा था? अब बपतिस्मा देने मन में क्या होगा उनका, मन में आपका चेला क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और उनका चेला बढ़ रहा है। ये तो कंपटीशन चेला लोग में चल रहा था, उनका मन में कुछ नहीं था, लेकिन चेला लोग में चल रहा था कि भाई हमारा जो गुरु जी है ना, हमारा जो गुरु जी है ना, हमारा गुरु। ऐसा ही होता है। यूहन्ना 3 अध्याय हम लोग निकालेंगे एक बार। यूहन्ना 3 अध्याय में थोड़ा डिस्कस हो जाता है, एक कुछ लोगों के साथ में डिस्कस किस बात के लिए उतना स्पष्ट नहीं है, लेकिन वहां पर कुछ एक ट्रूथ है। 22 पद, 3 का 22 पद से थोड़ा पढ़िएगा। इसके बाद यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए और वह वहां उनके साथ रहकर बपतिस्मा देने लगा। हाँ, यूहन्ना भी सालेम के निकट एनोन में बपतिस्मा देता था, क्योंकि वहां बहुत जल था और लोग आकर बपतिस्मा लेते थे। यहाँ कितना बपतिस्मा हो रहा है, कितना गुरु का, 2 गुरु जी। एक यीशु गुरु जी दे रहे बपतिस्मा, और दूसरा कौन दे रहा है, तो उनका भी चेला है, उनका भी चेला है ना। मतलब एक जगह लिखा है यीशु अपने तो बपतिस्मा दिया, मतलब चेला लोगों को बोला था तुम तो बपतिस्मा, यहाँ पे ऐसा लिखा है, लेकिन दूसरा जगह पढ़ेंगे 4 अध्याय में पढ़ेंगे तो उस बात का स्पष्टीकरण दिया। यीशु अपने बपतिस्मा नहीं दिया है, तो मतलब यहाँ पे कितना बपतिस्मा हो रहा है, मतलब दो गुरु का बपतिस्मा उसी यरदन नदी में हो रहा है, अगल बगल में हो रहा है। थोड़ा सा डिफरेंस होगा शायद। उस बेला, उस वक्त में, मतलब जब यूहन्ना जेल में नहीं था, उस समय का बात है। दोनों गुरु जी अपना चेला क्या हो रहा है, बढ़ा रहा है। कोई बपतिस्मा देने वाले का जो ज्ञान हो जा रहा है ना, यीशु का पीछे हो ले रहा है। तो बाकी चला लोगों को गड़बड़ हो रहा है, हमारा ग्रुप से उस ग्रुप में चला गया, अच्छा नहीं है। उस बेला 25 पद में उस समय क्या हुआ, 25 पद पढ़िए एक बार। वहां यूहन्ना के चेलों का किसी यहूदी के साथ शुद्ध के विषय में वाद विवाद हुआ। क्या लिखा, शुद्धि के विषय में। अच्छा हाँ, शुद्धि बोलिए, शुद्ध का मैंने आप शुरू में शुद्ध बोले हैं, शुद्ध नहीं होना चाहिए, शुद्धिकरण। किसको क्या हुआ, अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे उसी समय यूहन्ना का चेला जो है, वो चेलों में से एक, यूहन्ना का चेला सब डिसाइपल्स, जॉन्स डिसाइपल्स के साथ में, किसके साथ डिस्कस हुआ, एक हम लोग को तो बाइबल में लिखा है एक यहूदी, और कोई में लिखा है ग्रुप ऑफ, मतलब यहूदी, या कभी कभी लिखा है यीशु का चेला, लिखा नहीं है। जो जहाँ पे जो यूदाइयोस लिखा है, यूदाइयोस, उसका उसमें कनेक्शन आता है, तो उसमें नहीं जाएंगे। एक यहूदी है, वहां पे मल्टीपल भी है, प्लूरल भी है किसी मैन्युस्क्रिप्ट में। तो 2 डिस्कशन हो रहा है वहां पे, किस बात में, शुद्धिकरण के विषय में। तब तो बपतिस्मा देना कौन सा शुद्धिकरण है, ये स्पष्ट नहीं है, बाइबल के विद्वान भी स्पष्ट नहीं कर पाए। क्या ये 2 अध्याय में जो बड़ा बड़ा वो रखा था ना, वो काना नगर में 6 मटका रखा था, वो शुद्धिकरण के लिए था, वो शुद्धिकरण का विषय में दाखरस बना दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वाला था, या बपतिस्मा दे रहे हैं वो तो बोल रहे हैं कुछ भी कीजिए, इस वाला बपतिस्मा में कुछ भी कर सकते हैं, आप तो बोल रहे हैं ऐसा लिमिटेशन दे रहे हैं, है ना। तो क्योंकि यीशु का चेला लोग तो फ्रीडम में जी रहा था ना, लेकिन वही बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना का चेला लोग उपवास बैठ रहा था, वो तो उपवास भी नहीं हो रहा था, है ना। तो मतलब शायद ये वाला भी हो सकता है, और दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन वाद विवाद हो रहा है। ये दोनों को दोनों समझ में नहीं आया, चलो गुरु के पास जाते हैं। गुरु के पास गए, अब तो वो दोनों मिलके क्या हो गया, चला सब मिलके 26 पद में बोल रहा है,
और उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पास तेरे साथ है और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। जिसको आपने चेला बनाया, जिसको आपने बपतिस्मा दिया, देख वह क्या कर रहा है, इसी नर्दन में उस पार बपतिस्मा दे रहा है और सभी लोग उसके पीछे जा रहे हैं। हमको लग रहा है ये जो शुद्धिकरण का वाद विवाद हुआ है ना, हमको लग रहा है इसी में वो बोला हम यहाँ नहीं वहां जाएंगे, इससे अच्छा तो ये शुद्धि है बोल के मेरा मानना है। ये बाइबल में नहीं लिखा है लेकिन मेरा मानना है आगे पीछे का वर्ष देख करके। तो बपतिस्मा दे रहा है, गुस्सा किसको आ रहा है, थोड़ा मन में थोड़ा जलन किसको हो रहा है, चेला लोगों को। कैसा हो रहा है ना, ये मन में नहीं कि चलो भाई प्रभु के राज्य में लोग आ रहा है इधर हो। यीशु मसीह का प्रचार क्या था, जब अपना प्रचार करना शुरू किया तो पश्चाताप करो स्वर्ग का राज्य। और यूहन्ना का क्या था प्रचार का जो संदेश, मैंने सांप के बच्चों मन फिराओ, वही बात है, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु क्या बोला, स्वर्ग का राज्य निकट है, मन फिराओ। मूल में दोनों का वही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है शायद, लेकिन क्या हो रहा है, सबका सब चला लोगों को गुस्सा हो रहा है, मतलब मन में थोड़ा तकलीफ हो रहा है कि हमारा गुरु इतना बड़ा वाइब्रेंट, इजराइल देश को हिलाने वाला, बड़े बड़े गुरु इनके साथ में जो सर उठा के बात नहीं कर सकता है, किसी को भी सांप का बच्चा मैंने बोल दे रहा है वो, तो चला लोगों को हिम्मत है, हमारा गुरु ऐसा बोल रहा है, पूरा हिम्मत है, हमारा गुरु में दम है थोड़ा, दम में बोल रहा है। ऐसा बोल बोल के इस गुरु का पास चेला बना रहे हैं। चेला लोग कैसे जब मालूम हो जाए कि सत्य किसके पास है, यीशु मसीह में है, लोग यहाँ से निकल करके यीशु के पास चले जा रहा है। यही बात ही चेला लोगों को, जॉन का चेला सबका डिसाइपल का पच नहीं रहा है, बपतिस्मा दे रहा है, जिसको आपने बपतिस्मा दिया वो भी बपतिस्मा दे रहा है और सब लोग उसी के पास जा रहा है। इसका पहले पूरा वाइब्रेंट में, पूरा मतलब बेलोर में, समर्थ में काम कर रहा था, डरने वाला नहीं। यूहन्ना क्या बोला, देखिए यूहन्ना क्या बोला है आगे। यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से न दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यस, और तुम तो आप ही मेरे गवाह हो कि मैंने कहा मैं मसीह नहीं परंतु उसके आगे भेजा गया हूँ। मैं मसीह नहीं हूँ, मैं मसीह के आगे भेजा गया व्यक्ति हूँ, तुम लोग गवाही देते हैं। और जिसकी दुल्हन है वही दूल्हा है, परंतु दूल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है, दूल्हे के शब्द से बहुत हर्षित होता है। अब मेरा यह हर्ष पूरा हुआ। आनंद है, हर्ष है, जॉय है। ये बहुत बढ़िया, ये जो शब्द है ना, ये जो लाइन पढ़ेंगे ना, यूहन्ना अपना मिशन जानता था, मैं किस लिए आया हूँ। उनको ज्यादा बड़ा बनने का शौक नहीं था, उनको मालूम था मैं मसीह को लोगों के सामने प्रकट कराने के आया हूँ। वो एक जगह में लिखा है, मैं भी मसीह को नहीं जानता था, लेकिन जिसने मुझको भेजा वही बताया था कि तुम बपतिस्मा देते जाओ, जिसके ऊपर पवित्र आत्मा आएगा कबूतर के समान, समझ लेना, वही मसीह है। इसीलिए मैं भी उसको जान पाया और वो तो उसी से भी खुशी हो गया, बहुत खुश हो गया। अब ये आप बता रहा है, तुम लोग क्यों टेंशन कर रहे हो भाई, मेरा अंदर में कोई टेंशन नहीं है, और तुम लोग क्या है खाम टेंशन कर रहे हो, भरने दो। उसके पास, जिसके पास दुल्ही है, दुल्हन है, ब्राइड है, वही ग्रूम है, दुल्हा वही है। ये कंपैरिजन हम लोग प्रकाशित वाक्य में भी पढ़ते हैं, दुल्हा और दुल्हन। दुल्हा कौन है, यीशु मसीह, दुल्हन कौन है। तो ये बात जॉन द बैप्टिस्ट भी जानता था। देखिए प्रकाश कैसा मिल रहा है, वहां का प्रकाश यहाँ का प्रकाश लिंक करेंगे तो मिल जाएगा। इनका अंदर प्रकाश था, यही है ना। ये अलग बात है, कभी कभी डाउट हो गया था, क्योंकि ये मसीह है तो हमको जेल में से क्यों नहीं निकाल रहा है,
ये चेला लोगों को पूछने के लिए बोला कि आप ही मसीह है या हम लोग किसी और को मैंने बात है। डाउट किस लिए होता है, तकलीफ हो गया था ना। अभी जैसे मान के जो यीशु मसीह चंगा करने वाला है, आप बीमारी के लिए चंगा हो गए, बीमार का कितना प्रार्थना का ठीक नहीं हो रहा है, तो शंका है सच में यीशु मसीह चंगा करने वाला है क्या, कि दूसरा किसी और के पास जाऊं, क्योंकि मेरा चंगाई नहीं हो रहा है। यीशु मसीह क्या बोला, जाओ तुम जॉन से बोल देना, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दा जी के उठते हैं, जाओ बोल देना। ये साइन था कि मसीह आएगा तो ये सब होगा। तुम्हें कुछ हो नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये बात सब क्या हो रहा है कि तुमको डाउट में होने का संभावना नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मसीह वही है। एक बात तो कंफर्म कर दिया था, डाउट इसीलिए हो गया था मन में थोड़ा कि जब तकलीफ में ना, तो हमको थोड़ा निकालना चाहिए। उनको लगा था कि वो निकाल के बंदी से हमको निकाल कर कैप्टिविटी को निकाल लेगा। तो दुल्हा और दुल्ही इसके बता रहा है, हम तो कौन है भाई, हम तो दुल्हा का बगल में खड़ा होने वाला दुल्हा का मित्र है, दुल्हा का मित्र है हम। तो वैल्यू किसको आना चाहिए, दुल्हा को। ये बात चला जॉन द बैप्टिस्ट का चेला लोगों को समझ में नहीं आ रहा था यीशु के प्रति। यीशु कौन है यह प्रकाश यूहन्ना को मिला था, लेकिन ये चेला लोगों को पता नहीं, अभी भी उसका आंखें बंद। हो सकता है नया करार और आगे जाएंगे तो बहुत बढ़िया बढ़िया भी, जैसे अपोलोस नाम का एक टीचर था, अपोलोस, वो बहुत बढ़िया प्रचार करता था, बहुत बढ़िया विद्वान था, लेकिन उसको कितना ज्ञान था पता है, जॉन द बैप्टिस्ट तक का ज्ञान था। पौलुस को समझाया प्राइवेट में, जी यहाँ से आगे भी प्रोग्राम बढ़ गया है, यहाँ से प्रोग्राम थोड़ा आगे बढ़ गया है, आप यही तो कर रहे हैं बहुत अच्छा, लेकिन इससे आगे भी ऐसा हुआ, तब तो यीशु मसीह का फिर वो अच्छा से प्रचार किया। तो कोई जरूरी नहीं है, आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति भी था, प्रचार कर रहा था, लोग आ भी रहा था, है ना। तो ये जॉन द बैप्टिस्ट का जो देखेंगे कहानी, यह एक नम्रता का, यह एक सीखने वाला, मैं कौन हूं पहचानने वाला। कभी कभी हम लोग खो जाते हैं, मैं कौन हूं, ये बात गड़बड़ बहुत हो जाता है। हम लोगों को प्रभु नीचे से उठाता है, कहां से उठाया शुरू में पता रहता है, कब पता है, जब स्ट्रगलिंग पीरियड में रहता है, थोड़ा दिन का आशीष रहता है, होते होते जब उसी आशीष बन जाते हैं ना, तब तो हम कहां से उठे हैं, प्रभु कहां से हमको उठाया है, वो भूलने का संभावना ज्यादा होता है। और लोग हम सबको आता, अरे हम नहीं जानते हैं तुमको हमने हेल्प किया था, तुम अभी हमको भूल गया, है ना। और सच में बहुत लोग ऐसा कर भी रहा है। वो हमें नहीं भूलना चाहिए हम कौन हैं, ये बात हमारा पहचान होना चाहिए। हम अकेले कौन है, हम कहाँ थे, कौन थे, और हम मसीह में कौन है, हम मसीह में कहाँ जा रहे हैं, मसीह में मेरा क्या औकात है, मसीह में मेरा क्या पहचान है, मैं कौन हूं। ये हर समय हमारा एक रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो जॉन द बैप्टिस्ट वही देख रहा है, इनसे उनको चला को तकलीफ हो रहा है, इन बात से उस इंसान को बड़ी खुशी मिल रहा है कि उनका दुल्हा है, अपना दुल्ही को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, समेट रहा है, बुला रहा है। और ये मैं उसका बगल में खड़ा होके, वो वही बगल क्या लिखा है उसमें, मेरे बाइबल में लिखा है उसका 29 का जो लास्ट वाला होगा। अब मेरा यह हाँ पढ़िए, पूरा हुआ, 29 का सोच पढ़िए। परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ उसकी सुनता है। थोड़ा जोर से पढ़िए भाई, जैसे दाना पानी नहीं खाया हुआ है। जिसकी दुल्हन है वही दुल्हा है, हाँ, परंतु दुल्हे का मित्र जो खड़ा हुआ, हाँ। हमारा बाइबल में लिखा है उसका बगल में खड़ा हुआ, हमारा बाइबल में लिखा है दुल्हा का मित्र है, उसका बगल में खड़ा हुआ है, और उसका शोर सुनता है, आवाज सुनता है, किसका, उस दुल्हे का, उस दुल्हन का आवाज सुनता है। तब तो उनका जो है मेरा मन और उस व्यक्ति का मन, मित्र का मन क्या होता है, आनंदित होता है, हर्षित होता है।
इसमें बोल रहा है, आपका बाइबल में लिखा है, इसी कारण इसीलिए मेरा आनंद पूरा हुआ। जिस काम से मैं आया था, वो 19 क्लास में लिखा है ना, मेरा मेरा क्या है, हर्ष क्या हुआ, पूरा हुआ, मेरा हर्ष पूरा हुआ, मेरा आनंद पूरा हुआ। जिस काम के लिए मैं आया था, मैं वो काम कर दिया। अब देखिए वो बहुत बड़ा 30 अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के ऊपर बहुत सारा गीत लिखा गया है। बहुत बार इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये एक हृदय स्पर्श है, मैच्योर, जो लोगों को ठेस भी ना लगने वाला, लोगों को सीख मिलने वाला, यह एक स्टेटमेंट है। अब क्या है कि मैं मतलब वो बढ़ना, मैं घटना क्या है, आवश्यक है, चाहिए नहीं, यह आवश्यक है। एक बार फिर पढ़िए, जोर से पढ़िए। अवश्य है कि, अवश्य मतलब ये जरूरी है कि वह बढ़े, वो बढ़े और मैं घटूं। मेरा चेला घटे और उनका चेला बढ़े, ये जरूरी भी है। और इसीलिए कुछ कुछ चेला लोग, कुछ किसी चेला लोग क्या किया, बोला गुरुजी ने पूछा भी नहीं, यीशु का पीछे पीछे चला गया। हेलो, यीशु के पीछे पीछे चला गया। यीशु पूछा तुम कहाँ आ रहे भाई, यूहन्ना कब चला है तू? तो गुरुजी आप कहाँ रहते हैं, हम देखना चाहते हैं। हाँ, वही जो पीछे होने वाला में से यूहन्ना का चला था, वो पहले अंद्रयास पहले यूहन्ना का चला था। और बोला गुरुजी आप कहाँ रहते हैं, तो हम देखना चाहते हैं। तो बोला आओ, रात भी हो गया था, ज्यादा शाम हो गया था। बोला आज रात रह जाओ यहीं पे, थोड़ा क्यों देखना है, पूरा रह ही जाओ आज रात खाना भी खा लो, रात में रह खाना भी खाना पड़ेगा। और पता नहीं कैसा हुआ, अपना भाई को भी बुला लिया और किसी भी बुला लिया, और वो तो यूहन्ना का चेला छोड़ करके यीशु का चेला बन गया। हाँ, अभी भी होता है, अभी भी होता है, उस समय भी होता है, लिखा है ना उसमें, होता है। तो ट्रूथ, अभी बहुत सारा लोग, जैसे माता परमेश्वर, पिता परमेश्वर वाला सब है ना, जो हिस्सा, उसमें अलग के अपना जिंदगी लिमिटेशन में जी रहा है। लेकिन बहुआयत का जिंदगी कहाँ है, मतलब यीशु मसीह के पास। कौन सा, जो ट्रू वाला यीशु मसीह का जो चर्च है उसमें है यीशु मसीह। तो वो लोग भी क्लेम करता है, हमारे पास भी वही बता रहे हैं। तो क्यों आया, मतलब उनको लगा कि सर यार यहाँ पे तो उतना कुछ ज्यादा बता नहीं रहा है ना। वहां पे देखा, अरे यहाँ तो मतलब फुलनेस, पूर्णता तो यहाँ पर है ना। तो किस तरीका से ऐसा ही हुआ कि उनका पास थोड़ा प्रकाश और इनके पास पूरा प्रकाश, है ना। यीशु मसीह आने से पहले व्यवस्था आया, मूसा के द्वारा वही काम कर रहा था। और ये क्या बोल रहा है, यीशु मसीह क्या लेकर आया, अनुग्रह और सत्यता लेकर आया। तब तो हमें क्या चाहिए, व्यवस्था। हम लोग को अभी जंटाइल लोगों को, इधर का लोगों को बड़ी मन लगता है व्यवस्था में, बड़ी मजा आता है व्यवस्था में। अच्छा ठीक है, आशीष लिखा है, ये करेंगे वो करेंगे, पहलौटा फल देंगे, तो सारा बात पालन करने का कोशिश करता है। सब आप विश्राम का दिन, शब्द का दिन पालन करेंगे। ये सब वो लोग कर करके थक चुका था। अंद्रयास हो गया, ऐसा उब गया था। उसी समय अनुग्रह और सत्यता लेके पूर्णता लेके आया, पूर्णता यीशु मसीह में आया। तब तो भाई इसमें थकने वाला कौन करेगा। इसलिए चलो भाई यीशु मसीह के साथ चलेंगे हम लोग, उनमें फ्रीडम है, जिंदगी जिएंगे। उपवास भी नहीं रहता था उस दिन, सब का दिन वो लोग क्या करता था, गेहूं या कुछ दाना जो है उसको भर के, यही बात देखे और लोगों को चिढ़ भी हो रहा था, है ना। तो जिंदगी जीने का, जियो जिंदगी खुलकर, ऐसे नहीं, खुलकर जियो, पूर्णता में जियो, बहुआयत में ऐश करो नहीं बोलना, बहुआयत का जिंदगी जीना। फुल का मतलब ऐसे नहीं होता है।
ऐसा हम लोग होता है उनके चीज ठीक है, लाइव चल रहा है अभी, थोड़ा बाद में तो कर सकता है। किसी किसी टर्म का नेगेटिव कन्वर्जन होता है और डबल मीनिंग भी होता है, ठीक है। तो डबल मीनिंग होता है, हम लोग एक आत्मिक माहौल में उसको चर्च में नहीं बोल सकते हैं कि चलिए आप हम लोग इस मसीह में ऐश कर सकते हैं। आपको बोलना है तो बोल सकते हैं, क्या है नहीं, आप बोल सकते हैं, आपका चर्च में बोलिएगा कि आइए विश्वासियों हम लोग ऐश करते हैं, ठीक है। तो आप बोलते, हम लोग नहीं बोलने वाले हैं, पर एक मिनट, ठीक है। तो क्या है, कोई कोई बात जो है ना, जैसे लीडर का मतलब क्या होता है, नेता। हाँ, हमारा जो कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है नेता, हम लोग नेता बोलेंगे हमारा नेता ये है, तो लोग क्या समझ में आएगा। तो ये कोनोटेशन है, इसको बोलते हैं कोनोटेशन। एक शब्द का दो मीनिंग है, दोनों ठीक है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अनुसार हम लोग यहाँ नेता किसको बोलते हैं, पॉलिटिकल, जो सेकुलर है, धार्मिक नहीं है, मतलब धर्म का बनाया है। धर्म वाला में जो आएगा तो लीडर का बोलेगा तो उसको अगुआ बोलेगा, अगुआ ही आएगा। उस जो नेता वाला को अगुआ बोलेगा तो नहीं होगा, फिट नहीं करेगा। वो लोग हम अगुआ है रे, मारेगा वहीं को, हमको नेता ना है, उसको चाहिए वो शब्द चाहिए। और हम लोग को नेता बोल दिया ना तो हम लोग को शर्म आ जाएगा। हम लोग को अगुआ बोलने से, प्रभु में अगुआ है बोलने से थोड़ा मन में थोड़ा आदर मिलता है, गर्व होता है। तो यही कोनोटेशन होता है, परंतु उस शब्द का थोड़ा अध्ययन करिएगा। यूहन्ना का जो आत्मिक परिपक्वता के बारे में समझ रहे हैं, पूरा फायरी प्रचारक है, फायरी प्रचारक है ना। यीशु मसीह भी उसको आडोर किया है, प्रशंसा किया कि माँ का गर्भ से पैदा होने वाला में से इस दुनिया में सबसे बड़ा, फिर भी वो तो स्वर्ग राज्य में छोटा है, सबसे छोटा है, लेकिन इस दुनिया में बड़ा है। ऐसा प्रेज किया, किसी को मुंह पर बोल देने वाला। अभी जब वो देखते हैं स्पिरिचुअल बात मूवमेंट, चेला लोगों को खुशी बनाया, अपना चेला को खुशी बनाया जॉन द बैप्टिस्ट। गुरुजी आप जिसको पसंद है वो ज्यादा बना रहा है, और हम में से बहुत सारा लोग उसी के पास जा रहे हैं। तो क्या करना चाहिए था, चेला लोगों को खुशी बनाना चाहिए, लेकिन रियल बात बता के, ट्रूथ बात बता के, वो अपना क्या है उसमें जो 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 फॉर्मेशन हुआ है। हम लोग जो जितना आते हैं ना, हम लोग को फॉर्मेशन होता है, एक डिसाइपलिंग होके अंत में हम लोग क्या निखार लेके आते हैं वो आता है। तो कोई कोई देखिएगा हम लोग चर्च में भी, इधर उधर में भी, वो 10 साल से विश्वासी है, 15 साल से विश्वासी है, 5 साल से विश्वासी, वो एक फॉर्मेशन में आप जो आ गया ना उसको आप बदल नहीं सकते। 10 साल तक हो गया, 15 साल तक हो गया, जो उसमें फॉर्मेशन हो गया मतलब बड़ा कठिन है। प्रभु चाहे तो बदल सकता है, नहीं तो हम लोग उसको बदल नहीं सकते, क्योंकि वो सब फॉर्मेशन हो गया। इसीलिए डिसाइपलशिप करते समय शुरू में ही उसका नींव, मतलब जो पक्का नींव डालना है, वचन का नींव डालना है, एक सही नींव डालना जरूरी होता है। नहीं तो वही लोग इधर उधर भटकते रहता है, भटकने वाले आत्मा, टूरिस्ट विश्वासी है ना, टूरिस्ट विश्वासी ना, 1-2 महीना इधर रहा, देखा पास्टर को चेक करने वाले विश्वासी, देखते कितना पानी में पास्टर है, आया पास्टर को थोड़ा नापुक किया, 1-2 साल रहा वहां, तो ये हो अच्छा नहीं है, दूसरा ढूंढ लिया, फिर वहां भी गया। हम लोगों से टूरिस्ट विश्वासी बोलते हैं, विजिटर, टूरिस्ट। क्या करता है टूरिस्ट, घूमता रहता है, उसका अपना कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। ऐसा कुछ लोगों को फॉर्मेशन हो जाता है, क्यों, उसके पास सॉलिड ग्राउंड, सॉलिड जो नींव नहीं रहता है, वो सब में परफेक्शन ढूंढते रहता है। परफेक्ट दुनिया, वो ये नहीं मालूम है कि दुनिया परफेक्ट कोई नहीं है, नहीं मिलेगा भी। और वो खुद देखता नहीं है कि मैं परफेक्ट हूं कि नहीं हूं, वो दूसरा को देखेगा कि आप परफेक्ट है कि नहीं, आपने अच्छा से प्रार्थना नहीं किया। आप उसी बात को वो एक मूल्यांकन कर लेगा, ये तो फिल्मी गाना गा लिया, अरे पास्टर होकर फिल्मी गाना गा लिया यार, ये आत्मिक पास्टर नहीं है, यहां से निकलना ही मेरे लिए भला है। तो एक फॉर्मेशन बन जाता है। हमारा फॉर्मेशन क्या है, एक पास्टर का भी फॉर्मेशन हो जाता है, उसको कितना सिखाइए तो तेल पानी मलबे करेगा, है ना, कितना सिखाइए। हमारा नया करार का है, हम लोग स्पिरिचुअल कॉवेनेंट में हैं। इस टेबल घर में लेके आया, पुराना नियम में होता था इसको अभिषेक करता, नया नियम में इसको अभिषेक करने की जरूरत नहीं है। हेलो, नया नियम में इसको अभिषेक, नया नियम में यू आर इंपॉर्टेंट, आवर सोल स्पिरिट बॉडी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। गॉड इज कंसर्न अबाउट योर स्पिरिट, योर सोल एंड बॉडी। वो आपका सोना घड़ी का बारे में उतना वो फिक्र नहीं करता है,
तो पवित्र है क्या पवित्र है वो नहीं, आप पवित्र है, सब पवित्र है। कई लोग क्या कपड़ा लेके आता है, उसको कितना लोग छुआ होगा, सिलाई चलाने वाला थोड़ा लोअर कास्ट का होगा या दलित होगा या क्या, मतलब पवित्र हाथ से छुआ है कि अपवित्र हाथ से छुआ है, बायां हाथ से छू दिया होगा। विश्वासी होने से भी उसका डोगमा रहता है। डोगमा क्या करे, मतलब उसको क्या करे पता है, तब पवित्र पानी पढ़ के उसको छिड़केगा, पवित्र पानी, फिर वो उधर पानी वहां से लाया हुआ, अब कहां से लाता है पता नहीं, वो पानी रहता है ना। तो वो देख लीजिए, हमारा यह नया करार का ना बुझने का, नया करार में हमारा संपत्ति, अगर आपका संपत्ति है ना वो पवित्र है, क्यों कि आप पवित्र है। अगर आप ही पवित्र नहीं लग रहा है आपको, तो वो दूसरा कहानी है, वो लगना चाहिए। प्रभु बोल रहा है विश्वासी है तो एक फॉर्मेशन आना चाहिए, उस टॉप में आना चाहिए, क्योंकि हम विश्वासी लोग जो एक बोलता है चेरी ऑन द टॉप, इंग्लिश में कहावत है, केक बहुत अच्छा होता है, केक अंदर में खाइए मतलब बहुत मीठा लगेगा खाने, लेकिन उसका ऊपर जो चेरी रहता है ना, उसके ऊपर चेरी, वो देखने में भी बहुत मजा आ रहा है, उस चेरी को टीके खाइए अलग ही टेस्ट लगेगा। तो उसको तो इसलिए हम लोग को ऐसा बनना है, चेरी ऑन द टॉप, कोई खोट नहीं होना चाहिए, कोई खाने से छूने से थोड़ा मिठास आ जाना चाहिए, उसको लगना चाहिए। ऐसा होता है ना, कभी खाते से मन में लगता पूरा दुनिया अलग हो गया, ऐसा कभी देखा है? कोई चीज जैसे खीर ही खाते, खीर बनाते हैं कुछ काजू किशमिश डाल के, तो क्या खाते हैं पहले, मतलब या क्या चॉइस करते हैं, चावल वाला खाना है या काजू किशमिश होता है वो खाने के लिए, वो अलग ही मजा आता है। तो हम विश्वासी नया करार में जैसे पतरस का देखे जिंदगी, उथल पुथल का जिंदगी, अंत में उनका जो एक लैंडिंग हुआ है, स्पिरिचुअल लैंडिंग होके एक कितना ये पत्र पढ़ेंगे ना, पहला पत्र दूसरा पत्रस, ओ माय गॉड, इतना डेप्थ मीनिंग है, इतना गहरा मीनिंग है, इतना जो दिया है, डोज दिया है विश्वासियों को, इतना डोज दिया है, मतलब लग रहा है ये व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ, कंट्रोल, नियंत्रित, पवित्र आत्मा के बहाव में बहने वाला व्यक्ति था। वो एक परिपक्वता, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ाई 10 साल बाद में पढ़ेंगे, पढ़ाई अलग होना चाहिए। पौलुस का जीवन भी ऐसे कहानी है, वो अपने आप को शुरू में पूरा पावर में, मैं कौन हूं, अपोस्तल, होते 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 मैं लिस्ट ऑफ सिनर, पापियों में से सबसे बड़ा पापी मैं हूं, कहां तक आ गया। जब जब आत्मिक रूप में बढ़ेंगे तब तक हम छोटे हैं, हम कमजोर हैं, हमें सहायता चाहिए, यह प्रभु का सहायता चाहिए, ये हमारा जो दिल चिल्लाएगा, पुकारेगा प्रभु को, और हम पकड़ना चाहेंगे और पकड़ना चाहेंगे। शुरू में क्या होगा, अरे भाई हाँ प्रभु है, कोई बात नहीं है, प्रार्थना किया भी तो नहीं भी किया तो कोई मतलब नहीं है, चलेगा, हाँ प्रभु है भाई, अपना रुतबा में चलता है, पावर में चलता है, लेकिन वही सबका जीवन है, प्रभु का लोग सबका जीवन में स्पिरिचुअल फॉर्मेशन हुआ व्यक्ति है, सबका जीवन में देख लीजिए। तो हम 2-3 उदाहरण लिए हम लोग, पुराना काल में भी ऐसी कहानी है, दाऊद का जीवन में, वो तो फिर कभी मिलेगा मौका तो देखें। हमारा बारी है, पतरस अपना जीवन जी लिया, बरनबास अपना जीवन जी लिया, पौलुस अपना जीवन जी लिया, जॉन द बैप्टिस्ट अपना कोर्स पूरा कर लिया। पौलुस बोला मैंने आई हैव फॉट अ गुड फाइट, मैंने उत्तम लड़ाई लड़ चुका, मेरा अब जाने का बारी हो गया है। रिले रेस में हम लोग है, एक रेस होता है, अलग अलग रेस, रिले रेस, एक में होता है लकड़ी वाला, इधर भी टीम है उधर भी टीम है, आप दौड़ के जाइए, वो हाथ का जो बैटन है लकड़ी है, दूसरा का हाथ में थमा दीजिए, आप बैक होके जाइए। कौन दौड़ेगा, दूसरा वाला दौड़ेगा, चला ऐसा वाला रिले रेस, रिले मतलब कंटिन्यू चलता रहता है वो रेस, वही जो रेस है आत्मिक रेस अभी तक चल रहा है। अभी तक इस समय हमारे हाथ में वो लकड़ी बैटन जो लेके दौड़ना है हमारे पास आया हुआ है। हम किस प्रकार दौड़ते हैं, क्या वो बैटन हम किसी को देकर हम पीछे हटने के लिए मतलब ऐसा प्रिपरेशन कर रहे हैं क्या, हमारे जीवन में एक आत्मिक फॉर्मेशन हुआ है क्या? ढंग से कैसे बोल सकते हैं कि हमारा जीवन में आत्मिक फॉर्मेशन नहीं हुआ होगा, कितना देर सेवा कर रहे हैं या विश्वासी है, हुआ है, लेकिन क्या उस पॉइंट पर हमें ले जा रहा है? हम्बलनेस, नम्रता,
एक दूसरे को अडॉप्ट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, इसको क्या बोलते हैं वो, उसको गोद लेना। ऐसा समझ लीजिए, मतलब प्यार करने के लिए, गला लगाने के लिए। दुश्मन को गला नहीं लगा सकता है ना, यहाँ तो पास्टर गला नहीं लगा, देख नहीं सकता है। विश्वासी छोड़ दीजिए, वो आएगा चर्च में तो मैं चर्च में नहीं आऊंगा, वो चर्च में आएगा तो मैं चर्च में नहीं आऊंगा। उस मीटिंग में वो पास्टर आ रहा है क्या? आ रहा है, मैं नहीं जाना, मेरा अपना मीटिंग है। यही एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन हुआ का संकेत है कि नहीं हुआ का संकेत? ऐसा देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, जिंदगी अभी बाकी है, बहुत बाकी है। मिलेगा ऐसा लोग, वो जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना? उसके कारण हमारा एक फॉर्मेशन, जब वही व्यक्ति एक नम्रता में जब आएगा, स्पिरिचुअल फॉर्मेशन में जाएगा, उसका जीवन में एक आत्मा का फल लगेगा। तो भाई कैसे है? जय मसीह, ठीक है, कैसे है? ज्यादा बात नहीं तो भी कम से कम ठीक है, प्रभु आपका अनुग्रह करे। एटलीस्ट उनको समाहित, मतलब अपनाने बोल रहे हैं, उसको अपनाने के लिए आप हम आपको क्या दे सकते हैं? हम आपको और आप हमको क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं। अभी भी धीरे भाई मांग रहा है, वही मुश्किल हो रहा है देने में, लेकिन हमारा मकसद वही देना लेना नहीं है, एक हिम्मत बढ़ाने का काम। आपको देख के हमको हिम्मत बढ़ता है, कैसे विश्वास में खड़ा है, आपको देख के हमको हिम्मत बढ़ता है, हमको देख के भी किसी को उत्साह बढ़ता है। यही एक बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कोई नहीं है, आप हम ही हैं, एक परिवार का लोग है। ये समझ सारा बाद में आएगा। कब आएगा? जब हम स्पिरिचुअली मैच्योर होंगे। इस बात का ही हम लोग प्रभु से बोलते हैं कि हमें प्रभु वही एक मैच्योरिटी दे दीजिए, वही एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन दे दीजिए। प्रभु हम आपके पीछे चलने वाले हैं, हमें आप वो सिखा दीजिए कि हम एक दूसरे को उत्साह दे और आपका प्रेम को पूर्णता में प्रकटीकरण करें। प्रभु हमको वो सिखा दीजिए, वो प्रभु आप प्रकट कीजिए, हमें तोड़िए, ब्रेकस लॉर्ड, और उसके बाद रूप दीजिए, उद्देश्य के लिए तुरा हुआ बनाइए। तोड़ते हैं तो तकलीफ होता है, हमें यह बात स्वीकार नहीं होता है, लेकिन प्रभु हम आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। हमें तोड़िए, हमें बनाइए। मैं मिट्टी हूं, आप है कुम्हार प्रभु जी। मैं अपनी मर्जी से चलता रहा, लेकिन मैं आपसे आपका पीछे चलने के लिए, अपना क्रूस उठाने के लिए सोच लिया हूं, समझ लिया हूं। और मेरा जीवन में नम्रता दे दीजिए, बोली में नम्रता, व्यवहार में नम्रता, सोच में नम्रता दे दीजिए। एक दूसरे को स्वीकार, अंगीकार करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, पकड़ने के लिए प्रभु हमें इस्तेमाल कीजिए। हमें वो बर्तन बनाइए जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, हम आपका इस्तेमाल के लायक बन सके। इस प्याला में कोई पानी पी सके, इस बर्तन को कोई यूज कर सके, वो आप है प्रभु, आप ही यूज करने वाला हमके बनाइए प्रभु। यह जीवन आपके हाथों में सौंपते हैं, एक ही बार का जीवन है प्रभु, हम इसको बर्बाद होने देना नहीं चाहते हैं, खोना नहीं देना चाहते हैं। प्रभु आप हमें बचा लिया है और उसको बनाइए, और जिस जगह में रखना है प्रभु उसी जगह में सजा के रखिए प्रभु जी। जैसे सजाया है धरती को, चांद को, आकाश को सजाया है प्रभु, तारा से, सूरज से सजाया है प्रभु, देखने में बहुत अच्छा लगता है। हमको अपने राज्य में प्रभु एक जगह में स्थान दीजिए प्रभु, ताकि हम भी एक स्टार के जैसे चमकने वाले, आपका ज्योति पाकर चमकने वाले बन पाए, आपका जो सामर्थ पाकर प्रभु जी काम करने वाले लगे कि हाँ यीशु मसीह का रूह इस बंदा में है, यीशु मसीह का रूह इसमें काम कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा इसमें काम कर रहा है। लोग इस बात को गवाही दे, लोग इस बात को समझे, और सब में मिलजुल के प्रभु आपका ही महिमा और प्रताप हो। आज का दिन आपका अनुग्रह में हम लोग लेने पाए, हमारा सारे बातों को प्रभु जी आप नियंत्रण कीजिए। प्रभु मसीह आप ही हमारा उद्धार करता है, आशीष करिए। प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, जय मसीह।